Hello dear students, myself Shakil Ahmed, lecturer botany from Government Higher Secondary School Boys Tral। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे व्हाट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी इज बेसिकली द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स। सिंपली जब हम किसी चीज को कट करते हैं, जब हम डायसेक्शन करते हैं, तो डायसेक्शन करने से जो इंटरनल स्ट्रक्चर हम अपनी आंखों से देखेंगे, दैट इज कॉल्ड द एनाटॉमी। दैट इज कॉल्ड द एनाटॉमी। तो पहले बच्चों, एनाटॉमी में सबसे पहला जो हमारा पार्ट, कहां से हम स्टार्ट करेंगे, यू नो डैट जो सेल होती है, सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनिंग यूनिट ऑफ लाइफ। चलो यहाँ पे सेल है, ये एक सेल है। एक सेल जो होती है बेसिक एज वेल एज फंक्शनिंग यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो इस सेल से क्या होता है, इस सेल से हमें फिर टिश्यूज बनते हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जब होते हैं एंड दे कंस्टिट्यूट द टिश्यू। अब टिश्यू किसको हम बोलते हैं? टिश्यू इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन, जो एक ही सेल से निकलेंगे, एक ही फंक्शन करेंगे, कॉमन ऑरिजिन होगा और एक ही फंक्शन करेंगे एंड दैट कंस्टिट्यूट द टिश्यू। उसको हम नाम देते हैं टिश्यू। वेरी गुड। अब ये टिश्यू क्या होते हैं? ये टिश्यू क्या करते हैं? एक सेल बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन। टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन। अब ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम इन टर्न बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, और इंडिविजुअल को। तो पहले बच्चों, यहां हम जो डील कर रहे हैं, यहां हम ऑर्गन सिस्टम पे नहीं करेंगे, यहां हम सेल पे नहीं करेंगे, हम ऑर्गन पे नहीं, यहां ऑर्गेनिज्म, बल्कि यहां पे हम टिश्यू लेवल पे करेंगे। सेल जो होता है, सेल इज बेसिक एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद जो टिश्यू बनता है वो टिश्यू सेल से बनता है। तो आज हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, वो हमें इसको स्टडी करना है, इस टिश्यू को स्टडी करना है। तो टिश्यू जो है, इसका मतलब है जो टिश्यू होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन, जिनका एक ही ऑरिजिन होगा और जो एक ही फंक्शन करेंगे। या अलग अलग किस्म के सेल्स होते हैं बट ऑरिजिन एक ही है। सेल्स तो अलग अलग किस्म के होते हैं, ऑरिजिन एक ही होता है, लेकिन फंक्शन इनका एक ही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जाइलम की बात करेंगे, जाइलम में होते हैं वेसल्स होते हैं, ट्रैकिल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, या फाइबर्स होते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ओके। बट इनका जो फंक्शन होता है वो एक ही होता है। क्या फंक्शन होता है? टू कंडक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो इट इज, इसका एक ही फंक्शन होता है। इसी तरह से फ्लोएम जो होता है, उनका अलग फंक्शन होता है, तो वो भी एक टिश्यू होता है। तो इसका मतलब है सेल्स तो अलग अलग है, लेकिन ऑरिजिन एक ही है और फंक्शन एक ही है। सो दिस इज द टिश्यू। अब इसके बाद हम लेंगे जो टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यूज कहां से स्टार्ट होते हैं, कहां से बनते हैं, और इसके टाइप्स क्या होते हैं। चलो पहले हम लेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज पहले बच्चों दो किस्म के होते हैं। नॉर्मली हम प्लांट्स में दो किस्म के टिश्यूज पहले इनको क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये ग्रीक टर्म है, ग्रीक वर्ड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दैट इज ग्रीक वर्ड मेरिस्टॉस, गुड हो गया डिवाइड, जो डिवीजन करे। मेरिस्टॉस मतलब जिस तरह हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि तो डिवीजन होना, तो इस तरह से ग्रीक में इसको मेरिस्टॉस बोलते हैं। दैट मींस that meristematic tissue has been derived from a Greek word that is the meristos, that is divide. So these meristematic tissues are continuously dividing, ये कंटिन्यू डिवाइड कर रहे हैं। और दूसरा जो परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू डिवाइड जब एक बार बन गया दोबारा ये डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जो परमानेंट टिश्यू जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, एक बार ये बन गया, डिफरेंशिएट हो गया, जाइलम बन गया, फ्लोएम बन गया, इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा। सो इट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज। हाँ, डिवीजन होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में होता है, वो हम थोड़ा आगे लेंगे, आगे वाले लेक्चर में लेंगे। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। चलो पहले बच्चों, यहाँ पे हम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दिस टर्म वाज गिवन बाय नागदी 1858, वेल वर्सेस साइंटिस्ट था, बायोलॉजिकल साइंस में बहुत ही इसने अपना नाम कमाया अपने जमाने में। उसने बहुत सारे टर्म्स दिए हैं। तो पहले बच्चों, अब हम पहले करेंगे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे जब एक टिश्यू बनता है, कहां स्टार्ट होता है? जब एक जाइगोट होता है। चलो यहाँ पे एक जाइगोट लेंगे, सपोज द जाइगोट। जाइगोट इज अ सिंगल सेल, याद रखना, जाइगोट ऑलवेज अ सिंगल सेल, मल्टीप्लाइड होगा। नाउ दिस जाइगोट स्टार्ट्स टू डिवाइड। जो ही डिवाइड ये करता है, डिवीजन होता है इसमें पहले होता है बहुत सारे सेल्स में बन जाते हैं। सो इस तरह से जब बहुत सारे सेल्स में बन जाते हैं, इट इज कॉल्ड मास मेरिस्टम उस वक्त, क्योंकि पूरा जो जाइगोट होता है पूरा डिवाइड होता है।
सो इट इज कॉल्ड मास मेरिस्टम, मास मेरिस्टम, ठीक है। तो पहले बच्चों जो इससे ग्रोथ होगा, क्योंकि जब जाइगोट डिवाइड होता है इसके भी ग्रोथ हो, ये भी बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज ग्रोथ इस वक्त, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होती, कौन सेल क्या बनाएगी, इट इज विदाउट डिफरेंशिएशन, हर एक सेल डिवाइड होती है, मॉस बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड द मास मेरिस्टम। तब इसको उस वक्त आप नाम देंगे मास मेरिस्टम, लेकिन होता है सारा मेरिस्टम। लेकिन जब ये जाइगोट बढ़ जाता है, जब ये जाइगोट, यहां पे थोड़ा एक चीज एक और चीज बताऊंगा, जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ दो किस्म का होता है, एक होता है जियोमेट्रिकल ग्रोथ, जियोमेट्रिकल, दूसरा होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ग्रोथ जो होता है, पहले बच्चों ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या, इसमें दो सेल, सॉरी इसमें एक सेल होती, एक को बनते दो, दो को बनते चार, चार को बनते आठ, दैट इज वन सेल हो जो इसमें दो बनते, ये दो डिवाइड होते इसको चार बनते, चार डिवाइड हो जाते आठ बनते, आठ डिवाइड होते 16, फिर 32, 64 एटसेट्रा। लेकिन जो अर्थमेटिक ग्रोथ होता है, अर्थमेटिक ग्रोथ में खाली जब दो सेल्स बनते हैं, एक सेल स्टॉप करती है वो डिवाइड नहीं होती है, एक सेल आगे जाती है वो डिवाइड होती है, फिर उसमें से एक सेल स्टॉप करती है और आगे सेल डिवाइड होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दैट इज ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में दो से बनते 4, 8, 16 एटसेट्रा। अब अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, एक सेल, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे, ठीक है। तो जो जाइगोट होता है, जाइगोट में ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होता है, क्या होता है, जाइगोट में ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होता है। इस तरह से ग्रोथ हो गया, किस तरह ग्रोथ होता है। अब चलो, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जब जाइगोट डिवाइड होता है, तो इसके बाद इसमें काफी सारे सेल्स बन जाते हैं, तो काफी सारे सेल्स बनने के बाद मास मेरिस्टम होता है। जब जाइगोट एनलार्ज होके एम्ब्रियो बनाता है, तो उसके यहाँ प्लांट बनाता है, उसके बाद ये जो मेरिस्टम होता है, ये कन्फाइंड सर्टेन पार्ट्स पे रहते हैं, कुछ जगह होते हैं जिन जगहों पे मेरिस्टम फिर उसके बाद स्टैंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जब एक प्लांट रूट बना, जब हम सपोज अगर हम यहाँ पे जैसे सीड, इससे एक रूट निकल आता है और ऊपर से एक शूट निकल आता है, ठीक है। तो जो टिप होता है, रूट का टिप होता है या शूट का टिप होता है या ब्रांच का टिप होता है, इन टिप्स पे फिर मेरिस्टम रहता है, इन टिप्स पे फिर मेरिस्टम रहता है, क्योंकि वो एक्टिवली डिवाइड होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, उसको हम नाम देंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि वो कंटिन्यू ग्रोथ करता है, क्योंकि वो कंटिन्यू डिवाइड होता है और उससे कंटिन्यू ग्रोथ होता है। तो रूट टिप हो या शूट टिप हो, या प्लांट के अंदर भी ग्रोथ होता है, प्लांट के विद इन द प्लांट बॉडी, उसके अंदर भी ग्रोथ होता है, और दैट इज कॉल्ड मेरिस्टम। इसका मतलब है, जब मास मेरिस्टम के बाद जब प्लांट बढ़ जाता है, प्लांट का जो प्राइमरी ग्रोथ होता है वो प्लांट बढ़ जाता है, फिर ये टिश्यूज खास जगहों पे होते हैं, तो उन जगहों को हम देते हैं नाम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, क्योंकि वहां पे जो टिश्यूज होते हैं वो कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है डिवाइड। अब चलो पहले बच्चों यहां पे हम लेंगे पहले जो मेरिस्टम होता है, इसके अलग अलग टाइप्स, इसके अलग, अब मेरिस्टम के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इस मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे थोड़ा एक नजर हम यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग, क्या होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, वो कंटिन्यू डिवाइड हो जाते हैं, नंबर 1, रुकते नहीं, कंटिन्यू डिवाइड। नंबर 2, जो इनके सेल्स होते हैं, इन सेल्स का स्ट्रक्चर जो होता है, सेल स्ट्रक्चर, दैट इज सेल वॉल जो होता है इनमें, वो प्राइमरी होता है। क्या होता है, मैं खाली एब्रिविएशन इस्तेमाल करूंगा, प्राइमरी वॉल होता है वो, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, वो सेलुलोज का होता है, ठीक है। इसमें कोई सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं होती है। चलो यहाँ पे एक सेल में यहाँ पे बना, तो ये हो गया हमारे पास एक सेल, ठीक है, ये एक प्राइमरी सेल है, ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। तो पहले बच्चों, ये सेल का जो प्राइमरी वॉल होता है वो सेलुलोज का होता है, इसमें कोई सेकेंडरी डिपोजिशन, हेमिसेलुलोज या और कोई डिपोजिशन नहीं होती, या लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होती है इसमें, खाली ये सेल जो होता है इट इज मेड अप ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। इसके बाद नंबर 3, इनके जो सेल्स होते हैं, ये साइज, अगर इनका साइज वो स्मॉल होता है,
साइज जो होते हैं स्मॉल होता है, बहुत छोटे होते हैं, बट जो न्यूक्लियस होता है इनमें वो बहुत मतलब प्रोमिनेंट होता है, कॉन्स्पिशियस या प्रोमिनेंट नाम देंगे, वो प्रोमिनेंट होगा। आप आराम से किसी के सेल के भी अंदर आप न्यूक्लियस देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो सेल्स होते हैं आपस में, ये हर चूंकि एक ही सेल नहीं है, चूंकि जब हम बात करेंगे मेरिस्टम, यहां से हजारों सेल्स मिलेंगे, मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, ऐसे में सेल्स बनाता हूं। ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एक सेल्स मैंने या एक सेक्शन यहां पे मैंने लिया है। आप भी कोशिश करो डायग्राम बनाने के लिए, रफ डायग्राम आपको बनाना है इस तरह से। ये हो गया आपका हो गया हमारा एक ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब इन सेल्स में जो इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती है, पहले बच्चों जब हम थोड़ा जब हम एक प्लांट को जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को के बगैर एक सेक्शन काटेंगे, वहां पे देखेंगे इसमें सेल्स कैसे होते हैं, उनके बीच एक ऐसा स्पेस होता है इन सेल्स के बीच। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं डायग्राम बना के। यहाँ पे ये जो स्पेस आप देख रहे हो बीच में, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये वाला, इसको बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता, दैट इज दे लैक इंटरसेल्युलर स्पेस। शाबाश। इसके बाद दैट इज दे लैक इंटरसेल्युलर स्पेस, लैक्स इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है। अब लेकिन एक बात है, प्रोमिनेंट प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन इसके इनके अंदर रहते हैं। ये सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है ये एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे रहते हैं, मतलब कनेक्ट रहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इनके बीच पहले बच्चों होता है प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट। ये आपने सेल में पढ़ा होगा कि प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन क्या होते हैं, इस तरह से इनके बीच प्लाज्मोडेस्माटा, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन इन सेल्स के अंदर आपस में रहते हैं, क्योंकि वो उससे जुड़े रहते हैं आपस में प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हो गया हर सेल का न्यूक्लियस। इसके बाद दीज सेल्स, इन सेल्स में क्या होता है, इनमें प्यारे बच्चों प्रोटो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एब्सेंट नहीं होता, वो प्रोप्लास्ट फॉर्म में होता है, वो दैट इज प्रोप्लास्टिड फॉर्म में होता है। अभी वो तैयार नहीं हुआ है, वो खाली मतलब इनिशिएटिंग पोजीशन में होता है, मतलब अभी वो बिल्कुल मैच्योर नहीं हुआ है, इमेच्योर फॉर्म में होते हैं इनमें प्लास्टिड्स, ठीक है। क्योंकि उनको करना होता है फिर आगे वो क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करना पड़ता हो, उनको आगे करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद हर सेल जो होता है, हर सेल के अंदर होता है प्यारे बच्चों एक प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है एक सेंटर में एक न्यूक्लियस, उस साइड में सेंटर में होता है एक वैक्यूल होता है, एक स्पेस होती है, मान ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया वैक्यूल। जब एक सेल मैच्योर हो जाती है, इस मैच्योर सेल के सेंटर में होता है वैक्यूल, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इनमें वैक्यूल नहीं होता है, इनमें सेंटर में वैक्यूल नहीं बल्कि सेंटर में इनको न्यूक्लियस होता है। अब वैक्यूल अगर होगा भी वो बहुत छोटे होंगे, क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे वैक्यूल, छोटे एक दो चार वैक्यूल्स अगर होंगे भी मगर वो बहुत छोटे होंगे। शाबाश। तो इस तरह से ये हो गया हमारा। हाँ, इसके बाद एक और पॉइंट है, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। रेस्पिरेशन रेट या हम नाम देंगे जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो बहुत तेज होंगे इनमें। हम लिखेंगे यहाँ पे रेस्पिरेशन या कैटाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन और कैटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है इनमें ज्यादा? क्योंकि इनको एनर्जी ज्यादा चाहिए। दे नीड मच मोर एनर्जी डिवाइड। डिवीजन करने के लिए इनको एनर्जी की बहुत जरूरत होती है, इसलिए कंटिन्यू डिवाइड होते थे और इसके लिए इनमें रेस्पिरेशन रेट भी ज्यादा होता है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया हमारे इनके खास कुछ कैरेक्टर्स, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इनमें जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं इनके अलग अलग हम टाइप्स लेंगे यहां। तो सबसे पहले इनका जो टाइप है वो है एपिकल मेरिस्टम या एपिकल मेरिस्टम। इसके टाइप सबसे पहले लेंगे हम एपिकल या एपिकल, आप नाम एपिकल मेरिस्टम। ये आपको पता है एपिकल मतलब हो गया टिप, टॉप टिप। जब भी मान लो पेन है मेरे हाथ में, पेन आप देख रहे हैं, इस पेन का जो टिप है ये वाला टिप, इसको नाम देंगे एपिकल, ठीक है। एपिकल पोर्शन, एपिकल रीजन।
इसी तरह से एक प्लांट में जो ब्रांच का टिप होता है, स्टेम का टिप होता है या रूट का टिप होता है, दैट्स कॉल्ड एपिकल। अब यहां पे मैं थोड़ा एक प्लांट बना के देता हूं, छोटा सा एक प्लांट यहां पे बनाएंगे। पहले बच्चों मान लो ये हमने यहां पे एक प्लांट बनाया है, ठीक है। तो यहां ये जो इसका टिप है, ये वाला टिप, ये हम यहां पे थोड़ा सा रफ डायग्राम ब्रांच बनाएंगे, लीव्स बनाएंगे यहां पे। इस टिप पे जो मेरिस्टम होगा, शूट टिप पे, उसको नाम देंगे एपिकल मेरिस्टम। या रूट होगा, रूट के टिप पे जो होगा मेरिस्टम, उसको नाम देंगे रूट एपिकल मेरिस्टम। तो इसमें आते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, या आएगा रूट एपिकल मेरिस्टम, सैम और रैम, ठीक है, रूट मेरिस्टम। ठीक है बच्चों, या तो ये शूट पे होगा, दैट इज, या ये जो मेरिस्टम टिप पे होगा जिसका शूट एपिकल मेरिस्टम, और या ब्रांच के टिप पे होगा या रूट के टिप पे होगा। रूट में प्राइमरी रूट हो, सेकेंडरी रूट हो, एडवेंटेशियस रूट हो, जो भी कोई रूट का टिप होगा उसको नाम देंगे रूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक होगा। तो ये हो गया हमारा एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम का काम क्या है, यहां पे थोड़ा हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया हमारा एक सिस्टम, क्या नाम है इसका, एक मेरिस्टम बनाएंगे यहां पे। मान लो पहले बच्चों ये हमने एक प्लांट बनाया, ठीक है, थोड़ा इसको शॉर्ट बनाएंगे क्योंकि लिखना भी यहां पे। ये हो गया हमारा एक ब्रांच, ये हो गया मेन स्टेम, ठीक है। ये हो गया, मान लो ये भी स्टेम है या ट्रंक, इसको नाम दे दो, और नीचे से आपको इसमें रूट्स है। अब पहले बच्चों ये हो गया हमारा टिप, शूट। इस पे जो हमारा टिश्यू होगा वो हो गया एपिकल मेरिस्टम। इसी तरह से ये ब्रांच का टिप है, ये हो गया हमारा एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, ये हो गया हमारा एपिकल मेरिस्टम। इस तरह से ब्रांच, इस तरह से रूट्स में भी होते हैं। तो इनका फंक्शन, इनका काम क्या है, फंक्शन ऑफ दिस एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम का जो फंक्शन है, इसका फंक्शन है प्राइमरी ग्रोथ प्लांट का देना, सिर्फ लेंथ, प्लांट को लेंथ बढ़ाना है, नॉट डायमीटर, प्लांट को इसकी लेंथ बढ़ाना है। सो इट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि ये सेल्स कंटिन्यू डिवाइड होते। अब आप क्वेश्चन ये पूछोगे क्या इनमें ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होता है या अर्थमेटिक ग्रोथ है? पहले बच्चों एपिकल मेरिस्टम में हमेशा अर्थमेटिक ग्रोथ होता है, क्योंकि इनमें एक सेल डिवाइड होती है और एक सेल स्टॉप करती है ग्रोथ, क्योंकि वो डिफरेंशिएट होती है अलग अलग टिश्यूज में। अब इसके बाद आएगा दूसरा जो टिश्यू है वो है फर्स्ट वन इंटर कैलरी मेरिस्टम। दूसरा लिंक है इंटर कैलरी मेरिस्टम। जब ये प्राइमरी मेरिस्टम कंटिन्यू ग्रोथ करता है, कुछ सेल्स पीछे छोड़ देता है। ये कुछ सेल्स पीछे, खासकर नोड के पोजीशन पे। मान लो यहां पे एक नोड है, यहां पे ये हो गया हमारा नोड, ठीक है। मान लो यहां पे नोड है, इस नोड के पोजीशन पे भी होता है एक टिश्यू, ठीक है, इसमें भी एक टिश्यू होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो इसी जो ये प्राइमरी, ये भी बेसिकली इसी एपिकल मेरिस्टम से छोड़े हुए सेल्स होते हैं, या ये जो एपिकल मेरिस्टम कुछ पीछे सेल्स छोड़ देते हैं, वो सेल्स यहाँ पे जो ब्रांच होगा या ब्रांच या स्टेम जो होगा, यहाँ पे वो एक टिश्यू, यहाँ पे वो एक एक्सिलरी बड बनाते हैं। जो एक्सिलरी बड होता है, अगर कोई प्लांट है, यहाँ पे मान लो ये लीफ, ये पिट्यूल है, ये है लीफ, ये है लीफ, तो ये है लीफ। अगर इस जो यहाँ पे एक्सिल है, इस एक्सिल में एक बड़ होता है, इसको नाम देते हैं एक्सिलरी बड। ये पहले बच्चों जो एक्सिलरी बड होता है, ये छोड़े हुए सेल्स है, किससे? एपिकल मेरिस्टम से। जो एपिकल मेरिस्टम कंटिन्यू ग्रोथ करता है, कुछ सेल्स पीछे रह जाते हैं, वो बनाते हैं एक्सिलरी बड, और एक्सिलरी बड तो फ्लावर में तब्दील हो जाएगा, ब्रांच में तब्दील हो जाएगा, लीफ पे तब्दील हो जाएगा, ठीक है। अब जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ये भी एक्चुअली छोड़े हुए सेल्स होते हैं, किसके? एपिकल मेरिस्टम के।
ये कहां पे आते हैं? नोड पोजीशन पे होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है बीच में प्लांट को लेंथ बढ़ाना है। एक तो हो गया टिप पे, तो आपका एपिकल मेरिस्टम वो लेंथ बढ़ाता है। दूसरा होता है जो यहाँ पे हमारा जो टिश्यू यहाँ पे जो नोड पे होता है, जो प्लांट को विद इन द बॉडी अंदर इसको लेंथ इसकी लेंथ बढ़ा देता है। तो ये भी प्राइमरी ग्रोथ देता है प्लांट को, नॉट सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ। इसको हम नाम देंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये हो गया हमारा एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब जो एपिकल मेरिस्टम या इंटरकैलरी मेरिस्टम, बोथ दीज मेरिस्टम्स आर ट्रांसवर्स मेरिस्टम्स। ये ट्रांसफर मेरिस्टम इसको हम नाम देते हैं। और दूसरा ये प्राइमरी मेरिस्टम्स, ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं। शाबाश। इसके बाद एक और टिश्यू होता है इनके अंदर, इसके बाद एक और टिश्यू होता है, लेकिन वो लेट डेवलप होता है, उसको प्यारे बच्चों हम नाम देते हैं लेटरल मेरिस्टम। क्या नाम देते हैं इसको नाम देते हैं लेटरल मेरिस्टम। कभी कभी इस मेरिस्टम को हम सर्कमफ्रेंस मेरिस्टम भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सर्कमफ्रेंस मेरिस्टम। अब देखो यहां पे थोड़ा मैं आपको दिखाता हूं। जब प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ करना होता है, पहले तो हो गया प्राइमरी ग्रोथ, एक प्लांट की लेंथ बढ़ जाती है, उसको नाम देते हैं प्राइमरी ग्रोथ। जब प्लांट को फिर डायमीटर में बढ़ाना है, ग्रेड्थ इसकी बढ़ानी है, तो उसके बाद एक और टिश्यू डेवलप होता है, वो लेट डेवलप होता है, उसको नाम देते हैं हम लेटरल मेरिस्टम। और वो लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। यहां पे वो क्या होता है? वो सिलेंड्रिकल होता है। ऐसे वो प्लांट की इसकी ग्रेड्थ बढ़ा देता है, लेकिन वो लेट बन जाता है प्लांट में, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। क्योंकि वो जो छोड़े हुए सेल्स होते हैं एपिकल मेरिस्टम से जो टिश्यूज निकलते हैं, उन्हीं टिश्यूज से वो टिश्यू डेवलप होता है, वो लेटरल मेरिस्टम डेवलप होता है। अब इसको नाम देते हैं लेटरल मेरिस्टम। अब प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा लेटरल मेरिस्टम। अब लेटरल मेरिस्टम बराबर रूट से अप टू द शूट तक होता है, ऊपर मतलब यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम तक आपको मिलेगा बराबर, क्योंकि इसको प्लांट की ग्रेड्थ बढ़ानी है, इसका सर्कमफ्रेंस बढ़ाना है। अब ये चारों तरफ इसको होगा। प्लांट गोल क्यों होता है? क्योंकि ये जो लेटरल मेरिस्टम ये पूरी जो प्लांट गोल होता है, सर्कल राउंड होता है, तो पूरे बॉडी में होता है। ठीक है, अब कौन सा टिश्यू होता है वो जो लेटरल मेरिस्टम, इसमें कौन कौन से टिश्यूज आते हैं? पहले बच्चों इसमें आते हैं कॉर्क कैम्बियम, सबसे पहले इसमें आता है कॉर्क कैम्बियम, और दूसरा आता है वेस्क्यूलर कैम्बियम, जिससे जाइलम और फ्लोएम बनता है। और कॉर्क कैम्बियम से क्या बनता है? कॉर्क कैम्बियम से बाहर वाला जो पोर्शन होता है, बार्क जिससे बनता है। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं। आप वेस्क्यूलर को नाम एक और दे सकते हो, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है प्लांट को, क्योंकि ये सेकेंडरी टिश्यू से बनता है। क्या बनता है? ये सेकेंडरी टिश्यू से बनता है। अब हमारे पास सेकेंडरी टिश्यूज भी है। अब सेकेंडरी टिश्यूज जो डेवलप हो जाते हैं वो बनाते हैं लेटरल मेरिस्टम, तो उसको हम नाम देते हैं डी डिफरेंशिएशन। अगर सेकेंडरी टिश्यू डिवीजन करेंगे, अगर वो दोबारा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में चले जाएंगे, उसको हम नाम देते हैं डी डिफरेंशिएशन। सो पहले बच्चों अब हम थोड़ा इसको रिकैप्चर करेंगे। हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, तो इसके 3 टाइप्स है। एक हो जाएगा एपिकल मेरिस्टम, वो आता है साइम एंड रैम। साइम मतलब हो गया शूट एपिकल मेरिस्टम, रैम हो गया रूट एपिकल मेरिस्टम। तो ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है ये रूट टिप पे होता है, शूट टिप पे होता है, ब्रांच पे होता है, बट नॉट ऑन लीव्स पे नहीं, लीव्स पे ऐसा नहीं होता है। इसके बाद दूसरा आता है इंटरकैरी मेरिस्टम। इंटरकैरी मेरिस्टम हो गया वो मेरिस्टम जो नोड्स पे होते हैं। इसका खास एक रोल होता है, ये ज्यादातर मोनोकॉट प्लांट्स पे होता है इंटरकैरी मेरिस्टम, क्योंकि मोनोकॉट प्लांट बहुत छोटे होते हैं, जो ग्रास होता है। जब भी हर्बीवोर्स आते हैं, मतलब क्या नाम बोलते हैं इनको,
गाय बैल बकरी एक्सेट्रा जो हर्बीवोर होते हैं उनको वो आते हैं, वो खा लेते हैं, उनको काट देते हैं ऊपर से, तो ये वाला पोर्शन कट होता है। उस वक्त ये वाला जो इंटरक्लेवियर सिस्टम होता है ये दोबारा ग्रोथ स्टार्ट करता है। देन ये अगेन स्टार्ट ग्रोथ करते हैं, दोबारा चला जाता है एपिक्लेवियर सिस्टम में। ये एपिक्लेवियर सिस्टम उस वक्त बनाता है, दैट मींस उस वक्त इंटरकैरियर सिस्टम तब्दील होता है एपिक्लेवियर सिस्टम में, तो प्लांट की दोबारा ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टम का रोल क्या है? लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? ये हो गया ये जो सर्कमफ्रेंस होता है प्लांट में सिलेंड्रिकल होता है, इसको सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी आप नाम दे सकते हो, लेटरल मेरिस्टम भी नाम दे सकते हो, या इसको आप सर्कमफ्रेंस मेरिस्टम भी नाम दे सकते हो। तो ये प्लांट की गढ़ बनाता है, ये खड़ा होता है, ये स्ट्रेट होता है, फ्रॉम इट रनस फ्रॉम टुवर्ड्स एक्सिस ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज व्हाट इज कॉल्ड एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।